सुने वो काला सच, वो हकीकत जो इनकी रगों में इस्लाम की नफरत के लिहाज से दौड़ती है। आपको यह जानकर हैरानगी होगी। अच्छा, यहां मैं ये बताता चलूं कि मैंने सोचा था कि ये बात होने के बाद मैं बात करूं, मगर मुझे ये शक था कि कहीं ये लाइव स्ट्रीम डिलीट ना हो जाए, तो इस लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने मंगवा ली। ये लाइव चल रही है अभी, ये लाइव अभी चल रही है, मगर आपको पता है किसी वीडियो को डाउनलोड करने के लिए उसका पब्लिश होना जरूरी है। अगर वो वीडियो लाइव चल रही है तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। लिहाजा ये बात स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बगैर मुमकिन नहीं थी। ठीक है, ये याद रखना है आपने कि जरूरी था कि हम ये पब्लिक के सामने रखें। लिहाजा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने रखी जा रही है, जरा गौर से सुनिएगा। अगर कोई मुसलमान होता, क्या यही लबो लहजा इस्तेमाल किया जाता? अगर कोई मुसलमान जुर्म करे, आपको पता है इनकाउंटर करने पर ये पता है क्या कहते हैं? कहते हैं वाह, हूरों के पास पहुंचा दिया, जबरदस्त, योगी जी थम्स अप, वाओ, इनकाउंटर कर दिया, मजा आ गया, ये बोलते हैं। और अभी बंदे को सिर्फ अरेस्ट किया है, तिहाड़ जेल में भेजा है सिर्फ। तो इनकी भाषा सुनना, इनकी जस्टिफिकेशन सुनना, यकीन करो इससे पता चलता है ये एक नंबर के दोगले, एक नंबर के स्कैमर्स, एक नंबर के फ्रॉडी हैं। हम हमेशा ये कहते हैं, ना हमने सलीम वास्तिक के ऊपर अटैक को सपोर्ट किया, ना हम इनकाउंटर को सपोर्ट करते हैं। देश में अदालतें मौजूद हैं, देश में न्यायालय मौजूद हैं, देश में पुलिस फोर्स मौजूद है। वो टैक्स के पैसे पर, आपके टैक्स के पैसे पर उनकी तनख्वाहें और उनके पर्ल्स एंड पर्क्स जाते हैं, उनकी फैसिलिटीज, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके घर, उनके राशन पानी चलते हैं आपके टैक्स के पैसे पर। अगर अदालतों से फैसले नहीं होने, अगर पुलिस ने एफआईआर नहीं काटनी, पुलिस ने अपना काम नहीं करना, 30-30 साल तक बंदे छुपे रहेंगे, तो ये पुलिस पैसे किस लिए खा रही है? ये पैसे कहां से खा रहे हैं? किस बुनियाद पर ये सारा मामला चल रहा है? ये सोचने की बात है। अगर आप हैरान हो गए कि वो लोग जो मुस्लिम के एनकाउंटर को सपोर्ट करते थे, अब क्या वो कहेंगे कि सलीम वास्तिक का भी एनकाउंटर होना चाहिए? हाँ जी। और एक पॉइंट मेरा सुन लो, ये मैं बड़े गौर से, मेरी बात सुनना, जो मैं अभी बात करने जा रहा हूं, ये जो मैं अभी पॉइंट बोलने जा रहा हूं, गौर से सुनना, और इसको रिकॉर्ड करके अगर कोई काट के बना सकता है तो बना भी सकता है। मैं हिंदुत्व के और हिंदू लोगों से अब पूछना चाहता हूं, तुम लोग कल कहते थे कि एक्स मुस्लिम रक्षा के लिए बिल आना चाहिए और उस बिल में वेपन अलाउ करना चाहिए, लाइसेंस एक्स मुस्लिम्स को, कि एक्स मुस्लिम अपने पास वेपन रख सकता है। ये जो सलीम वास्तिक का केस निकला है, इसके बाद किसी तरह की भी वेपन की अनुमति, परमिशन, लाइसेंस इनको देना चाहिए। ये तो 13 साल के बच्चे को मार रहे हैं, 13 साल के बच्चे को। आप कहते थे कि एक्स मुस्लिम की सुरक्षा का बिल लाएंगे, इनको लाइसेंस देना चाहिए वेपन लेने के लिए। इसको नोट रखो। मैं ये कहता हूं, अगर लाइसेंस देकर आपने इनको वेपन देना है, ये तो कल के मुसलमान के बच्चों को मारना शुरू कर देंगे, ये किसी हिंदू पे गोली चला देंगे, ये किसी महिला को गोली मार देंगे, ये नशे की हालत में खुद को गोली मार दे। अब सुनो गौर से, इसका मतलब यह है कि ये सारा ड्रामा, सारा पाखंड बंद होना चाहिए। हेट स्पीच बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। हिंदू और मुस्लिम फसाद की कोई भी बात करे, उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। ये हमारी मांग है, ये बार बार हम मांगते हैं, बात करते हैं, इससे पहले कि काम खराब हो जाए। ले जी, ये कहानी इसकी सुने और यकीन करें, जब मैं ये बंदे की बात सुन रहा था, मुझे हैरानगी इस चीज पर हो रही थी कि दोगलापंती और हिपोक्रेसी की वो सीमा होती है। सुनिए जरा। है जो बहुत क्लियरली मैं कहना चाहता हूं, और वो ये है कि हर एक आदमी का अपना एक पास्ट होता है। हर एक आदमी अपनी जिंदगी में
कुछ ना कुछ गलतियां करता है। कुछ की गलतियां छोटी होती हैं, माफी के लायक होती है, कुछ की गलतियां बहुत बड़ी हो जाती है कि किसका अपराध कितना बड़ा है और उसकी क्या सजा है। और हम यहाँ पर कोर्ट के फैसले का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, और हम ये मानते हैं कि न्याय होना चाहिए, चाहे वो किसी के भी साथ हो। अब चाहे इसके अंदर बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं कि 30-31 साल पुराना केस था, पुलिस इतने दिन क्या कर रही थी, पुलिस को अब होश आई है क्या। चेक करो, कह रहा है किसी का भी पास्ट हो सकता है। ये इनको अब याद आ रहा है कि किसी का पास्ट होता है। उस पास्ट के अंदर उसने ग्रोसरी स्टोर से जूस का डब्बा नहीं उठाया, उसने एक दुकान से चावल का थैला नहीं उठाया, उसने डबल रोटी नहीं उठाई, अंडा नहीं उठाया, चीनी नहीं चोरी की। 13 साल के बच्चे की हत्या की है, अपहरण किया, हत्या की, विरोधी के लिए। ये तुझे पास लग रहा है? ये पास लग रहा है तुझे? मुसलमानों का तो पास नहीं लगता। आज पूरा हिंदू समाज, मेरी बात सुनो, आज पूरा हिंदू समाज मुस्लिम समाज से पता किस चीज का बदला ले रहा है? कि आज से 500 साल पहले मुगलों ने यह किया था, वो पास नहीं था। आज पास तुम लोगों को मुस्लिम समाज पर याद आता है। टीपू सुल्तान ने यह किया था, गजनवी ने यह किया था, औरंगजेब ने यह किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने यह किया था, अब्दाली ने यह किया था, लिहाजा आज का मुसलमान भुगते। उस वक्त तुम लोगों को नहीं नजर आता कि यह पास्ट है? बेगैरत के बच्चों, हरामजादो, कुत्ते के पिल्लो, तुम्हें याद नहीं आता? तुम लोग हो जो नफरत की आग और क्रोध का बीज हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच में बोकर उनको आपस में लड़वाते हो। ये पास्ट तुम लोगों को खंजीर का तुखम अब क्यों याद आ रहा है? हैं? जो भी हो, वोटेवर, जो भी इसका रीजन रहा हो, कुछ भी रीजन इसका हो सकता है, किसी भी कारण से पुलिस उनके घर तक पहुंच सकती है। हमारी समस्या ये नहीं है, ना हमें इससे कोई दिक्कत है। लो, वो कहता है सलीम ने कुछ भी पास्ट में किया, वो हमारी ये दिक्कत नहीं है, हमें इससे समस्या नहीं है। चेक करो, अब सुनना इसकी समस्या क्या है, वो सुनना। समस्या ये है कि इस समय जो परिस्थिति है सलीम वास्तिक के साथ, वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, बिना सहारे के चल नहीं सकते, वो टॉयलेट नहीं जा सकते, इसलिए उनका पेट का जो ऑपरेशन होना है वो अभी बाकी है, जिसके लिए 1.5 से 2 महीने का समय है, क्योंकि जब तक उनका 3-4 kg वेट बढ़ेगा नहीं, उनका पेट का ऑपरेशन होगा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को बार बार खाना भी चाहिए एनर्जी रखने के लिए। और बार ओ कुत्ते के पिल्ले, वो भगत सिंह नहीं है, बच्चे का हत्यारा है, खंजीर के तुखम बच्चे का हत्यारा। वो 13 साल का बच्चा अपने पांव पे खड़ा हो सकता है? 13 साल के बच्चे को यूरिन नहीं आता? 13 साल के बच्चे को पावर नहीं चाहिए थी, खाना नहीं चाहिए था? शर्म आनी चाहिए तुझे अपने पैदाइश के ऊपर, कुत्ते के पिल्ले, तुझे शर्म आनी चाहिए खंजीर। तू एक बच्चे के हत्यारे को जस्टिफाई कर रहा है और लोगों में सिंपैथी। आप चेक करो, ये ड्रामेबाजी। नो वंडर आज हमें पता चलता है कि कैसे ये रेपिस्ट के गले में हार पहनाते हैं, कैसे ये मर्डरर्स को टिकट देते हैं, और कैसे इनके यहां अपराधियों को पॉलिटिशियन और पता नहीं क्या कुछ बना दिया जाता है। अपराधियों को, टेररिस्ट को, द बुचर ऑफ गुजरात, कैसे इन लोगों को योद्धा और जनाब सूरमार बनाया जाता है। ये आज आपको पता चल रहा है। 2 कौड़ी की जिंदगियां इनकी, 2 कौड़ी की जिंदगियां, 2 टके की इनकी औकातें और इनके वजूद, और इनकी बातें सुने आप, अब हमें पता चलता है। मेडिकेशन चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, केयर चाहिए। आप चेक, ये सुनते जाओ जरा, ये होश इन आदमी, मैं हिंदुओं को कहता हूं जरा सुनो, मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं, जो हिंदू सुन रहा है ना इस वक्त, जिसको इस्लाम से नफरत है, 1 मिनट के लिए संदीप बंसाल की जगह अपने बच्चे को रखकर देखे। मैं क्षमा चाहता हूं, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे ऐसा हो, अपने बच्चे को रख के फिर इसकी बात सुनो। तुम्हारा खून ना खोला तो मुझे, अगर तुम्हें गैरत है, जिसका बच्चा नहीं है वो अपने भाई को रखकर सोचे, 13 साल का भाई सोचे, ये जो बात कर रहा है, ये जो बात कर रहा है, और रखकर सोचे अपने बच्चे को, कह रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, वो उसका वजन कम है, उसका तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, वो तो खड़ा नहीं हो सकता, वो तो ऐसा नहीं हो सकता। ओए, तुम अपराधियों को फैसिलिटेट कर रहे हो हैं? अब मुझे समझ आई, अब मुझे समझ आई। ये जरा स्क्रीन पे देखिएगा, जो पहले लड़कियों के बलात्कारियों को सपोर्ट कर चुके हों, याद रखे क्रिमिनल ही क्रिमिनल को सपोर्ट करता है। यह अजीब मामला है
क्या आकर कहते हैं चोरी नहीं होनी चाहिए, बलात्कार नहीं होना चाहिए, बेटियों की, पुत्रियों की रक्षा और सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। और जैसे ही हम कहते हैं कि जो बलात्कारी है उसको सरेआम गोली मारो, तो आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स भी किसी चीज का नाम है ना। बारबैरिक सजाएं तो नहीं दे सकते ना। बेटियों को और देवियों को भी तो चाहिए ना कि रात गए तक बाहर ना निकले। हैं? ये वो लोग हैं, ये अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। अब सुनो जरा ये स्क्रीन के ऊपर जो मैं आपको सुनाया करता हूं बार बार, जरा सुनो। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। इस समय जितने लोग देख रहे हैं कम से कम इतना कर दीजिए। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे, हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। मदर चोद के बच्चे साले अपनी ही बेटियां, अपनी ही कम्युनिटी की बेटियों को बचाना छोड़कर उसको यूज करने वाले की मदद के लिए खड़े हो गए हैं धर्म योद्धा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। कोई एक्स मुस्लिम यूट्यूब चैनल मूवमेंट काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। हाँ जी, समझ आई अब आपको समझ आई है। कल तक जो बेटियों के बलात्कारियों को सपोर्ट कर रहे थे कहते थे कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। और ये तुफैल चतुर्वेदी ने पता क्या हुआ है, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, पुराने प्रोग्राम्स हमारे देखे, हमने प्ले किया है। कहता है वो हिंदू बात क्यों कर रहा है, तुम्हारी बहन बेटी थोड़ी ना थी। हाँ जी, ये जो जुमले हैं, हो सकता है कि आपको किसी में कोई बुराई दिखाई दे, मगर कुल मिला के राष्ट्र का पक्ष का कार्य कर रहे हैं, ये बोलता था। कहते हैं कुल मिला के राष्ट्र के पक्ष का कार्य कर रहे हैं। ओ हो, तुम्हारी बेटियों के बलात्कार करें, राष्ट्र के पक्ष का कार्य। निर्दोष बच्चों की हत्या करें, तुम्हारे राष्ट्र के कार्य पक्ष का कार्य कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सब शांति, चुप, उंगली नहीं उठाने का, आंख नहीं घूरने का, शांति से अमन से रहने का, इस्लाम के खिलाफ बस भौंकने का। है? एक ही उसूल है तुम लोगों की जिंदगी का। अब सुनो, अब आपको पता चलता है कि जो लोग बलात्कारियों की जस्टिफिकेशन करते थे, आज वो आपको हथियारों की जस्टिफिकेशन करते भी दिखाई दे रहे हैं। जरा सुनिएगा। ट्रीटमेंट चाहिए, केयर चाहिए, जो कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जेल में संभव नहीं है। दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि सलीम वास्तिक को किसी केस के चलते, किसी अपराध के चलते गिरफ्तार किया गया है, बल्कि समस्या ये है कि उनको ऐसे समय पे गिरफ्तार किया गया है जैसे समय पर उनको सबसे ज्यादा देखभाल की और ये उसमें से आवाज आ रही है, ठीक है, और अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो उस पर मैं समझा दूंगा, ठीक है। केयर की जरूरत है, और शायद जेल का माहौल उनके लिए सूटेबल नहीं। अब हम सिर्फ लो, कहता है जेल का माहौल उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो पीएमओ ले जाए, हैं, या ताज होटल में उनकी बुकिंग करवाएं। कुत्ते के पिल्ले हत्यारा है वो, हत्यारा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर से पेट्रोल लेके आने वाला कैप्टन नहीं है वो। हाँ, ना विंग पिंग का सेक्रेटरी है। कहता है जेल के अंदर वो सूटेबल नहीं है उनका रहना। क्यों, क्या बात है? आप अंदाजा करो, ये हत्यारे की जस्टिफिकेशन चल रही है, और वो भी हत्यारा जिसने पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया। 30 साल तक नाक के नीचे इस्लाम के प्रति जो मर्जी बोलते रहो, चुप करके, कोई नहीं देखेगा आपको। इसे कहते हैं ब्लाइंड आई, यानी आपने इस्लाम के दुश्मनों से को इग्नोर करके सिर्फ आपने ये देखा कि मुझे एक कम्युनिटी को टारगेट करना है। ये होता है पक्षवादी, ये पक्षपात है। इसी बात को लेकर के फिक्रमंद हैं कि वो मेडिकल जेल का माहौल उनके लिए सूटेबल नहीं। अब हम जेल का माहौल उनके लिए सूटेबल नहीं है, चेक करो। सिर्फ इसी बात को लेकर के फिक्रमंद हैं कि वो मेडिकली फिट नहीं है। यदि कहते हैं इस चीज को लेके हम फिक्रमंद हैं कि वो मेडिकली फिट नहीं है। कोई उसने आईपीएल खेलना है, कुत्ते के बच्चे, क्या खेलना है उसने? आईपीएल खिलाएगा उसे, हैं? या तूने उसे बैडमिंटन खिलवाना है जेल के अंदर? कहता है मेडिकली फिट नहीं है।
भाई यार तुम कौन लोग हो यार? क्रिमिनल आदमी है वो, हैं? हद होगी यार, मेडिकली फिट नहीं है। ये इस देश का कानून है और संविधान है, वो ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है। चलो अब इनको संविधान याद आ गया। वो मुल्क का संविधान ये नहीं कहता कि एक आदमी जो अदालत को धोखा दे उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगती है, इसकी सजा कम नहीं दुगनी तिगनी होनी चाहिए। उसने पूरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, पूरी पुलिस सर्विस को, उससे पूरे देश के न्यायालयों को उसने धोखा दिया है। ये देशद्रोह लेवल की परिस्थिति है इस वक्त, देशद्रोह लेवल की परिस्थिति। वो बंदा कोर्ट से पैरोल के ऊपर निकला अपनी बीवी के इशू के लिए, निकल के भाग गया। 30 साल के बाद वो बंदा मिला है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की इशू है, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है इस वक्त, ये अनप्रेसिडेंटेड है इस वक्त सूरत हाल। ये कहता है वो मेडिकली फिट नहीं है, तो उसको फांसी की सजा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक वो पूरी तरीके से मेडिकली फिट ना हो। वो परिस्थिति चलो चलो बहुत अच्छे। कहता है वो फांसी की सजा उसको इसलिए नहीं दी जा सकती कि वो अभी मेडिकली ठीक नहीं है, अभी वो अपने पांव पे खड़ा नहीं हो रहा। जब वो बिल्कुल अच्छा हटा कटा सेहतमंद हो जाएगा तब फांसी की सजा उसको देंगे। ये ऐसे ही है कि एक आदमी को कहा कि सुबह 5 बजे तुम्हारी फांसी है, अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। कहता है यार मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे 5 बजे फांसी ना देना, 8:30 देना। उन्होंने कहा क्यों? कहता है 8 बजे मैंने दवाई खानी होती है। लो चेक करो, ये वो हिसाब है। यानी बंदे को फांसी होने जा रही है तो वो ये कह रहा है जी मैं वो दीवार में टक्कर मार के अपना सर फाड़ ले, जैसे सर ठीक हो फिर टक्कर मार के सर फाड़ ले। 50 साल वो फांसी ना होने दे। कद्दू का नियम है, जैसे उसको फांसी के लिए लेके जाएं वो जनाब सलाख के अंदर अपना हाथ दे के तोड़ दे, अपनी टांग फंसा के तोड़ दे कि जी चूंकि मैं मेडिकली फिट नहीं हूं लिहाजा फांसी कैंसल। ये फांसी है या शादी है जो हर 1 महीने बाद कैंसिल हो जाती है? फांसी कैंसिल, फांसी कैंसिल, फांसी कैंसिल, ये क्या तमाशा है? ये क्या बनाया हुआ है देश का है? अच्छा जी आगे सुनो सुनो, ये जस्टिफिकेशन चल रही है, ये झोपड़ी का एक हत्यारे की जस्टिफिकेशन दे रहा है। चले होनी चाहिए जो कि उनकी परिस्थिति इस समय नहीं थी। और ये सब की सब बातें जो है कभी भी हमें ना तो बताई हैं सलीम वास्तिक साहब ने, और ये जुर्म है। सुनो जरा, ये गौर से सुनना जो जुर्म आने लगा है, ये असल जुर्म ये है। सुनो, हमें ना तो बताई हैं सलीम वास्तिक साहब ने और ना ही ये चीजें हमें कभी किसी और से पता चली। ये चीजें वेरी फर्स्ट टाइम हमें भी अब इसमें पुलिस अपना कल पता चली। ये 30 साल तक सलीम छुपा रहा, एक्स मुस्लिम मूवमेंट का हिस्सा बना, छुपाए रखा। ये कह रहा है खंजीर का तुखम, कहता है जी मुझे भी नहीं ये बातें पता थी। तो तू जस्टिफिकेशन क्यों कर रहा है गांधी जी के लिए? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चंद दुनिया के टकों और पैसों के लिए इतनी जिंदगी है इंसान की। क्या जिंदगी, क्या औकात है इंसान की जिंदगी की, क्या हैसियत है? चंद टकों के लिए तुम लोगों ने अपना ईमान भी बेचा, अपना देश भी बेचा, हिंदू कम्युनिटी को भी बेचा, अपना आत्मसम्मान भी बेचा, अपना स्वाभिमान भी बेचा, अपना सिद्धांत भी बेचे, अपना दीन धर्म बेचा, अपनी मानवता बेची, अपनी इज्जत आबरू और इस्मत बेची, अपने कपड़े बेचे, अपनी खलड़ियां बेची, अपना इंसाफ बेचा, अपना न्याय बेचा। यानी हर वो चीज जो इंसान को इंसान बनाती है तुमने बेच के खुद को पशु और पक्षियों से भी नीचे कर दिया। तुम जानवर से बदतर हो गए, तुमने सबका सौदा कर दिया। और सुनो, कहता है ये जनाबे अली के सुनो, ये अब इसमें पुलिस अपना काम करेगी, न्यायालय अपना काम करेगा, जो भी न्याय होगा वो करेगा। हमारी इसमें सिर्फ इतनी भूमिका है कि हम इसके लिए पर्याप्त। ये आगे जा रहे हैं। कहता है हमें नहीं पता था, ये जुमला इसने बोला था पीछे। कहता है मुझे सलीम भाई ने कभी ये बात ही नहीं बताई, ये बोल रहा है। और जुर्म किसे कहते हैं? एक आदमी 30 साल तक आपके भीतर रहे, आपके साथ रहे, बीच में रहे आपके, 30 साल बाद आपको आकर पता चले कि ये आदमी वो था ही नहीं जो अब प्रिटेंड करता रहा और आप लोगों को धोखा दे गया है। ये तो क्रिमिनल आदमी था, ये तो चोर आदमी था। चलो एक और तरीके समझाता हूं। मॉडर्न इमिग्रेशन रूल्स में
एक लीगल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है जिसे कहते हैं पुलिस इंक्वायरी। आपने अगर किसी भी देश में विजिट वीजा से लेके वर्क वीजा या रेजिडेंशियल वीजा अप्लाई करना हो तो एक क्लॉज माना जाता है जिसमें कहा जाता है पुलिस इंक्वायरी सबमिट करवाएं। उस पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट का मकसद ये होता है कि आप ये क्लियर करवाएं कि आप किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं रहे हुए, आप जेल में नहीं गए, आप पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, आपने कोई नियम नहीं तोड़ा, या आप कोई टेररिस्ट नहीं है, या आपका किसी किस्म की इस तरह की गलत चीजों से संबंध नहीं है। इसे कहते हैं पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट। ये मांगी जाती है हर बड़े छोटे देशों में वीजा के लिए मांगी जाती है। कहीं पर बड़ी स्ट्रिक्टली मांगी जाती है, कहीं पर कम मांगी जाती है। अगर कोई आदमी झूठ बोले तो ये क्राइम माना जाता है इंटरनेशनली, और देश के पास ये अधिकार होता है कि देश उसको डिपोर्ट कर सकता है, उसका वीजा कैंसिल कर सकता है, उसके राइट्स जो हैं उनको सस्पेंड कर सकता है कि तुमने हमारे साथ झूठ बोला, तुमने ये कहा था कि तुम एक अच्छे आदमी हो, अगर तुम्हारे ऊपर तो केस चल रहे हैं, तुम तो देशद्रोही आदमी हो, तुम तो आतंकवादी हो। आप मुझे बताएं 400 BC की शिक पड़ती है इसके ऊपर भी। मैं कहता हूं हिंदुओं को चाहिए, ये मैं मेरी बात ये भी काटो, ये मेरी बात काट के हिंदू ग्रुप में पहुंचाओ और उनको बताओ कि सलीम वास्तिक के ऊपर 420 की शिक लगती है, 420, ठीक है ना, BNS का, सॉरी IPC का 420 का। कि इसने बड़ी संख्या के अंदर अपनी ऑडियंस को, उनकी भावनाओं को हर्ट किया, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, उनको चीट किया, मिसगाइड किया। इसने प्रिटेंड किया कि ये फलां आदमी है मगर ये आदमी उनसे झूठ बोलता रहा। यकीन करें ये केस बन सकता है इस पे। पता क्यों? कोई आम आदमी होता ना तो बच जाता। नेशनल टीवी पे बैठा हुआ है, पॉडकास्ट कर रहा है, पॉलिटिशियंस की सपोर्ट, पुलिस की सपोर्ट, हिंदू समाज की सपोर्ट, शिवसेना, हिंदू रक्षा दल, पता नहीं कौन कौन से संगठन आके इसके पांव चूमते रहे हैं और इसको अपना बहनोई बना कर गए हैं, जीजा जी इसको बना के गए हैं। अब सवाल मेरा ये है कि इसके ऊपर तो 420 की धारा भी लगती है कि तू तो फराटिया धोखेबाज है, तो बनाए ना। कहता है अभी भी सपोर्ट कर रहा है उसे। इससे पता चलता, पंजाबी की एक मिसाल है, कहते हैं हान नू हान प्यारा हुंदा है, हान नू हान प्यारा हुंदा है। एदा मतलब है वे कि जो जैसा होता है उसको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं। ये खुद क्रिमिनल है, लिहाजा अपराधियों को फैसिलिटेट भी कर रहा है, जस्टिफाई भी कर रहा है और उनका केस भी लड़ रहा है सोशल मीडिया पे। हिंदुओं को ब्रेन वॉश कर रहा है, आकर कहता है टेंशन क्यों ले रहे हैं, नहीं 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 आप सपोर्ट करें, हमारी भूमिका ये है कि अभी भी इनके चड्डों के अंदर घुसे रहें और इनके गोटियों को चाटते रहें। आप अभी भी हिंदुओं चाटते रहो, चाटो इनकी, चाटो। ये बोल रहा है वो। सुनो, प्रयास कर सकते हैं कि उनको मेडिकल पैरोल, इतनी भूमिका है कि हम इसके लिए प्रयास कर सकते हैं कि उनको मेडिकल पैरोल, मेडिकल बेल मिल जाए अभी इस समय। और अगर वो भी नहीं मिलती, और मेडिकल सपोर्ट उनको मिल जाए, हमारी वो स्वामी विवेकानंद है, हैं? कौन है वो जी? मेडिकल सपोर्ट उनको मिल जाए, उनको ऑक्सीजन मास्क लगा दे, बड़े काम की बात करने लगे हैं वो, क्यूटा आदमी। तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए। मगर दो टूक बात कहना चाहूंगा उन लोगों से। लो जी, अब बात सुनो जरा आगे। जो लोग आज के सलीम वास्तिक को सलीम खान के साथ कंपेयर करके ये कह रहे हैं कि देखो ये अपराधी है, ये भगोड़ा है, या ये कातिल है, या ये है, या ऐसा है, या वैसा है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जिस सलीम वास्तिक को हम जानते हैं, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो आदमी किसी का तो तेरी ऑब्जर्वेशन है साले, तू खुद क्रिमिनल है। तेरी ऑब्जर्वेशन क्या है? तू तो 2 रोटी के कूड़े, तू वो चूहा है कि जिसको खिड़की के अंदर खाना मिल जाए तो तू अपनी धुम खुद फंसाता आके। तेरी औकात क्या है? हिंदुओं की लड़कियों को तू ठोकता है, मंदिरों के अंदर गलत काम तू करता है, कश्मीर में हिंदुओं के पैसे पर हनीमून मनवा कर अपनी पिट्ठी लाल करवाने वाला तू आदमी। तेरी औकात क्या है? तेरी हैसियत क्या है? कहता मेरी ऑब्जर्वेशन है। एडा तू शर्लॉक होम्स, तेरी ऑब्जर्वेशन है। तू कौन है 2 कौड़ी के? तेरी ऑब्जर्वेशन क्या है? तू तो खुद क्रिमिनल आदमी है। नहीं करता, बल्कि उल्टा सबकी मदद करता है, सबकी हेल्प करता है। लेकिन उनकी हाँ, तेरी तू वही ऑब्जर्वेशन है ना। ये सुनना जरा स्क्रीन के ऊपर, सुनना, हेडफोन लगाओ यार, मैंने आपको पहले बताया ये इस तरह का प्रोग्राम हो ना तो हेडफोन प्लीज लगा लिया करो। ये सुनो जी इसकी ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है इसकी स्क्रीन पे,
This is my certificate from आर्य समाज। यदि मेरा लंड खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर दिल्ली आओ ना, बेबी चुदाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू की फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने, कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना कि मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो छोड़ देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है। मिस्टर अबे तो सिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो सिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो सिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। whatever you are, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा वो समझ गया। ये लोग हैं, ये कहते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन ये है, हम बड़े फिलोसफर हैं, हम बड़े पाटे खां हैं, हम बड़े टेटे खां हैं, हम बड़े ये हैं, हम बड़े वो हैं, 30 मार हैं। ये हैं वो। आगे सुन लो इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी इनकी। कि उस जीवन को जब वो कहते हैं कि वो जिंदगी बहुत बुरी थी और मैंने वो जिंदगी छोड़ दी, उस पर आज अगर आप उनको जज करके ये कह रहे हो कि एक्स मुस्लिम ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहूंगा कि देखो, एक्स मुस्लिम इंसान ही होते हैं, भगवान नहीं। अब रुकना जरा, मैं इन आर्ग्यूमेंट्स को भी साथ ब्रेक करना चाहता हूं दोस्तों। उसके पीछे वजह है, देखो हम मुसलमान जो हैं, हमें बात तो बड़ी दूर तक समझ आ रही है कि ये सनातनियों को फिर चे बना रहा है, मगर लोगों को यहां इन एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स को ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। सुनो पॉइंट सुनो। कहता है हर आदमी का पास्ट होता है, तो सलीम वास्तिक अब सलीम खान नहीं रहा, लिहाजा वो अच्छा आदमी हो गया। पहली बात तो ये है, ये उसने किसी बाग से बेर नहीं तोड़े थे कि मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो कोई कांटा चुभ जाएगा, ये वो नहीं था। इसने किसी बेरी के बेर नहीं तोड़े, इसने एक हंसते खेलते 13 साल के निर्दोष संदीप बंसल की हत्या की है। हत्या, पॉइंट समझ रहे हैं? हत्या, मर्डर इस आदमी ने किया है, जिसको ये डिफेंड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। तो लिहाजा ये वो पास्ट पूस्ट वाला चक्कर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर तू इतना ही उसको योद्धा और संत और साधु और बाबा बनाकर पेश कर रहा है, मैं सनातनियों से कहने लगा हूं, सुनो गौर से। अगर ये कहता है जी वो अतीत था, आज वर्तमान में सलीम वास्तविक वो और है, सलीम खान और था, तो मेरी बात जरा गौर से सुनो। अगर वाकयातन सलीम वास्तविक एक अच्छा आदमी बन गया होता, तो सबसे पहले तो इसको चाहिए था अपने आप को कोर्ट के अंदर पेश करता, दिल्ली अपने आप को कोर्ट में पेश करता, लोनिया में पेश करता, लोनी में, गाजियाबाद में पेश करता, पेश करके कहता कि मैं वो आदमी हूं जो 2001 से भाग गया था, मैं वापस आता हूं क्योंकि मैं मानवतावादी हो गया हूं। इनके बकौल ये जो कहते हैं कि जी वो इस्लाम, आगे ये जुमला बोलेगा, जरा सुनना, इस हरामी के अंदर की नफरत सुनना। वो कहता कि देखो मैं पहले धोखा दे गया था, मैं भाग गया था, मैं वापस आता हूं, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। आपने देखा है बड़े बड़ी जगहों पर जब कोई क्रिमिनल तौबा करता है और अपने पापों का प्रायश्चित चाहता है, तो वो सरेंडर करता है, हथियार फेंकता है और पुलिस को आके कहता है मैंने फला मर्डर किया था, मैंने ये किया था, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी था, मुझे क्षमा करते हैं। यही करता है ना। अब सवाल है, ये हिंदुओं को मूर्ख बनाकर कह रहा है वो उसका पास्ट है। अब आज देखें ना सलीम को, क्या देखें कि जी वो इस्लाम को गाली निकालता है। वाह भाई, ठीक है ठीक है, आप लोग इस्लाम की नफरत के अंदर उसको क्षमा कर देंगे, ठीक है, और मगर वो बदला, इसकी क्या सबूत है, इसका प्रमाण कहां है कि वो बदल गया? चाहिए तो ये था कि वो पुलिस के सामने जाता, हथियार फेंकता और कहता देखो मैं 2001 में भाग गया था, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, मुझे दोबारा जेल में डालो, मैं पाप की, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। अब हम समीर की बात मानते कि अब वो आदमी नहीं रहा। वो ये क्या तमाशा है, 30 साल से वो भागा हुआ और ऊपर से याशी की जिंदगी, गाड़ी अलग मिली, ऑफिस अलग मिला, एसी अलग मिला, खाने को अलग मिला, टांग पे टांग रख के सुकून से बैठ के जिंदगी जी रहा है, मजे कर रहा है। ये कौन सा पापों का प्रायश्चित है? ऐसा प्रायश्चित मुझसे भी करवा लो। ये कौन सा पापों का प्रायश्चित है? ये कौन सा परिवर्तन है? अगर वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि पहले डाकू हुआ करते थे,
ऋषि वाल्मीकि ने अगर अपने पापों का प्रायश्चित किया था ना, तो उन्होंने त्याग संन्यास ले लिया था। वो शहर में नहीं रुके थे, जंगलों में चले गए थे, पत्ते खाते थे, झरनों से पानी पीते थे, पत्थर पर सोते थे। ऋषि वाल्मीकि जी इस प्रकार उन्होंने अपने पापों का और अपने अतीत का प्रायश्चित किया था, और इस तरह वो एक बेहतरीन गुरु, दुनिया उनको याद करती है ऋषि वाल्मीकि जी को। ये हकीकत है। ये कौन सी याशी है कि जी अतीत में ये था, अब मैं बड़ा अच्छा बन गया हूं, लिहाजा मुझे ठीक ठाक पैसे दो, मैं जनाब याशी करूंगा। टीवी पे ये जा रहा है। मुझे अभी रिसेंटली खबर मिली है कि 15 लाख रुपया इसको एक प्रोड्यूसर ने दिया था कि इसकी बायोपिक बनाएगा। लो, अब बनाओ बायोपिक, बनाओ सालो, अब बनाओ। 15 लाख रुपया इंडियन सलीम वास्तविक की बायोपिक बनने लगी थी अपन ये इसकी, कि आप जर्नी बताएं। ओए बेगैरत के बच्चों, ये कौन लोग हो हैं? अब मैं सवाल पूछता हूं, ये आर्ग्यूमेंट तुम हिंदुओं को दे सकते हो, उनको मूर्ख बना सकते हो जो इस्लाम से नफरत करते हैं। हमारे सामने नहीं चलेगा ये बेटा, हम उड़ा के बाहर फेंकेंगे। नहीं होते, और सबका अपना कोई ना कोई एक पास्ट लो, सबका अपना, ये आगे सुनते जाना जी प्लीज। होता ही है। मगर ये जो लोग खुश हो रहे हैं, मैं इनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि सलीम वास्तविक लो जी, आर्ग्यूमेंट सुनना मूर्खता की इंतहा है। आर्ग्यूमेंट सुनना, पहले पूरा सुन लो फिर मैं समझाता हूँ। सलीम खान यानी कि मुसलमान रहते हुए ऐसे थे, तो ये एक्स मुस्लिमों की तौहीन नहीं है, ये तुम्हारी तौहीन है, ये तुम्हारे चलो वो कहता है कि सलीम वास्तविक ने जो पास्ट के अंदर अतीत में जो कांड किए हैं ना, ये इस्लाम के खाते में डाल लो। वो कहता है ये मुसलमानों के खाते में डाल दो। सही है? अच्छा चलो सुनते, आगे सुनते, टेंशन नहीं लेनी, सुनते। मजहब की तौहीन है, ये तुम्हारी विचारधारा की तौहीन है कि एक मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हुए या मुसलमान रहते हुए उसकी मानसिकता क्या होती है, उसके विचार क्या होते हैं। क्योंकि एक्स मुस्लिम बनने के बाद तो वो व्यक्ति पूरी तरीके से एक अलग पर्सनैलिटी है। अब जो लोग सलीम वास्तविक साहब को जानते हैं, उनके विषय में जो वो जानते हैं, जिनको पता है यार मुझे बताओ हिपोक्रेसी को किसी, ये देखो ऐसे बात कर रहा है जैसे उसने को मक्खी या मच्छर मारा था। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, इन लोगों की मुनाफकत, इनके काले चेहरे और नंगे होकर पब्लिक के सामने आ गए। हिंदू, अगर किसी हिंदू में थोड़ी सी भी बुद्धि है ना, वो इनकी बात सुन के कहेगा कैसे हरामी लोग हो तुम, हो बेगैर। तो इस तरह कवर कर रहा है जैसे उसने को मक्खी मच्छर मारा है, ऐसे कवर कर रहा है जैसे उसने को पाद मारा था कि चलो यार कोई बात नहीं, हल्की सी बू ही आई है ना, बस इधर उधर उधर करके थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क लो, कोई बात नहीं, पाद ही तो मारा है, क्या है, पाद निकल ही जाता है, हर एक का पाद होता है, निकल ही जाता है। लो ऐसे ये इस तरह कवर कर रहा है। ओए उसने हत्या किया, हत्या, बच्चा मारा है, बच्चा, निर्दोष बच्चा, हिंदू का बच्चा, बेगैरत का बच्चा, उसने हिंदू का बच्चा मारा है। तुझे बात ही नहीं समझ आ रही। और कवर ऐसे कर रहा है जैसे उसने बच्चा नहीं मारा, छींक मारी है। हद होगी यार, कि कोई बात नहीं यार, छींक तो निकल ही जाती है। अब सुने, अफसोस यहां भी फंस जाएंगे। कहता है, अच्छा पहले पहले पता क्या कहता था ये, जब सलीम वास्तविक पे अटैक हुआ ना, तो पता क्या कहता है, कहता है देखो सलीम वास्तविक को तुम मारने आए थे तो ना मार सके, तो इस्लाम की हार हो गई, नाउज़ बिल्लाह, इस्लाम हार गया, और जनाब देखो वो बच गया, इसलिए हिंदू धर्म सच्चा है। लो ये बोल रहा था। हाय हाय, कहता है ओए होए होए होए, थोड़ी की देर चले और फिर लुल हो गए। कहता है सलीम वास्तविक का बच जाना हिंदू धर्म के सत्य होने का प्रमाण है, और इस्लाम देखो उसको कुछ नहीं कर पाया ये वो। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ओए अब क्या हुआ है? सलीम वास्तविक इस समय कह रहा होगा इससे बेहतर था मैं मारी जाता, कांड तो ना खुलता। ओए होए होए होए, हुआ पता क्या है? हुआ ये है कि गुलफाम और जीशान की इनकाउंटर के बाद स्टेटमेंट्स हुई हैं इकट्ठी दिल्ली में। मैं अंदर की बात बता रहा हूं आपको। उन स्टेटमेंट्स पर थंब प्रिंट हुए हैं, फिंगरप्रिंट लिए गए हैं सलीम के। वो फिंगरप्रिंट का डाटा और सलीम का जो आधार कार्ड का डाटा वो क्रॉस कर गया है 2001 के डाटा के साथ।
अब आप समझोगे कि इलाही हिकमत और मशीयत काम कैसे करती है। पूरे का पूरा सिस्टम उखेड़ कर रख दिया है इस घटना ने, पूरे का पूरा सिस्टम। 30 साल तक एक बंदा दंदनाता फिरता रहा इस तरीके से। वो अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये राज इस तरह निकला है। उन्होंने कहा ओए ये क्या मामला हुआ है, ये तो काम खराब हो गया। उफ, तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ करे। अब आप देखें कि जो डाटा, जो फिंगरप्रिंट, जो डिटेलिंग उस वक्त इकट्ठी की गई थी, वो इस वक्त जब सबमिट की गई है उसके साथ क्रॉस हुई है। अगर अगर ये चीज, सोचने की बात है, अगर ये चीज ना हुई होती तो कभी भी सामने नहीं आना था कि ये बंदा 30 साल पहले एक हत्यारा रह चुका हुआ है, कभी भी नहीं आना था सामने। अल्लाह ने चाहा कि ये बंदा जिंदा रहे, अल्लाह ने चाहा कि ये बंदा पॉपुलर हो, अल्लाह ने चाहा कि हर इंडिया के नेशनल टीवी पर यह बंदा बुलाया जाए, अल्लाह ने चाहा कि सारे पॉलिटिशियंस इसकी तरफ देखें, अल्लाह ने चाहा सारे हिंदू गुरु इसको सर पर उठाएं। और जब सब कुछ इस्लाम की नफरत में कर चुके हैं, ओए होए होए होए, जरा इमेजिन करो, इस्लाम की नफरत में सब कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो गए, अल्लाह ने हक का डंका बजाया और कहा हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ने कहा लो, तुम इस्लाम की नफरत में जो जो जहां जहां से इकट्ठा हो सकता था, आप इकट्ठा होकर आ गया है। मैं तुम सब की चिता जलाने लगा हूं और सबकी इज्जत को पामाल करने लगा हूं, तुम सबको नंगा करने लगा हूं, तुम्हारे सिस्टम को तार तार करने लगा हूं और बताने लगा हूं कि तुम सिर्फ इस्लाम की नफरत में इकट्ठे होते हो और मुसलमान के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा करते हो। तुम्हें कोई लेना देना नहीं है न्याय के साथ, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है सत्य के साथ, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है समाज के साथ, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है देश की उन्नति और कल्याणकारी के साथ, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। सबको इकट्ठा किया। सुभान अल्लाह, मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये हकीकत है। आज इनको समझ नहीं आ रही कि कवर कैसे करें, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। अब सुनो, अगर गुलफाम और दीशान पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो फिर सलीम वास्तविक पूरे हिंदू समाज की भी फिर रिप्रेजेंटेशन करेगा। अल्लाह ने यह भी दिखाया आज। अल्लाहु अकबर। वो जो कल कहते थे गुलफाम और दीशान पूरे मुसलमान ही ऐसे हैं, तो चलो फिर पूरा हिंदू, अल्लाह ने फिर दिखाया पूरा हिंदू। देखो सोचने की बात है, सुने जरा सुने। गुलफाम और दीशान के पीछे तो मुस्लिम समाज खड़ा भी नहीं हुआ, इसके पीछे तो सारा हिंदू समाज खड़ा हुआ था। इनके पीछे पूरा हिंदू समाज खड़ा हुआ, खड़ा हो गया, तैयार हो गया, रगड़ा गया। ये हकीकत। वो बदर के मुतल्लिक एक वाकया आता है, गज़वा बदर के मुतल्लिक, कि एक मैदान में जब उतरे ना तो तादाद एक दूसरे की कम नजर आई ताकि मैदान में उतरे। अल्लाह की हिकमत थी, मैदान में उतर आए। इधर से 1000 थे, उधर से 300-313 के करीब लोग थे, कुल मिला के 313 12-13 लोग थे। उधर से 1000 लोग थे, मैदान में उतर आए, मैदान सज गया। मुजस्सम शैतान इबलीस, ये वाकया बयान किया जाता है, उसने कहा तुम लोग लड़ो, मैं चलता हूं। उन्होंने कहा किधर जा रहे हो? उसने कहा मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे, मैं जा रहा हूं। अल्लाह ने मलाइका उतारे मुसलमानों की नुसरत के लिए बदर के अंदर। इबलीस को नजर आ गए थे, मुशरिकीन और कुफार को नजर नहीं आए। इबलीस को नजर आए, वो भाग गया बदर से। अब मैं कहता हूं ये सब को इबलीस ने इस्लाम की दुश्मनी में इकट्ठा किया। अल्लाह की मशीयत और हिकमत के तहत अल्लाह ने इन सब को नंगा करना था, इनके प्लान के अंदर डुबोना था। ये इबलीस के पीछे चले और अल्लाह के हुक्म से हक जो है वो गालिब हुआ और इबलीस की फौज जितनी थी वो सारी की सारी गारत हुई। अल्लाह के मुकाबले में खड़े हुए, इस्लाम के मुकाबले में खड़े हुए, और वो इनको छोड़ के निकल गया। ये हकीकत है। अच्छा, अब खैर आगे बढ़ने लगे हैं। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट अब सुनना है। इसने एक जुमला बोला, इसने कहा सलीम वास्तविक चूंकि उस समय मुसलमान था
लिहाजा उसने जो किया वो इस्लाम को बदनाम करता है नाउजुबिल्लाह, और इस्लाम बताता है कि इस्लाम कैसी मानसिकता और कैसे विचार लोगों को देता है। ये इसने कहा, ठीक है ना, इसने बोला। अब सवाल है मेरा कि सलीम के साथ तो एक हिंदू अनिल भी था, हैं? अगर सलीम वास्तविक मुसलमान होने की वजह से वो कांड कर रहा था, तो अनिल फिर हिंदू होने की वजह से वो कांड कर रहा था ना। वो भी गया। और मूर्ख के बच्चे, मूर्ख और उल्लू के पट्ठो, मंद बुद्धियो, अंध भक्तो, बात करते हुए सोच लिया करो कि कर क्या रहे हो, हैं? सलीम वास्तविक जो था वो मुसलमान था इसलिए किया, है ना, तो वो जो अनिल था वो फिर हिंदू था। नहीं जी, नहीं नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, तो फिर नहीं 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 नहीं, तो फिर भाग जाए यहां से, चल भाग जाए यहां से, झोपड़ी के नजर नहीं बगौड़े बेवड़े। यह हकीकत। इसका मतलब ये है कि ना सलीम वास्तविक उस वक्त मुसलमान था, ना वो कभी मुसलमान रहा है। मुसलमान के घर में पैदा होने से आदमी मुसलमान नहीं हो, यानी मुसलमान के घर में पैदा होना इज नॉट इनफ टू मेक यू अ मुस्लिम, ठीक है। यू कैन कॉल योर सेल्फ अ मुस्लिम, अगर आप किसी मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, यू कैन कॉल योर सेल्फ अ मुस्लिम, बट यू आर नॉट अ मुस्लिम अनटिल अनलेस यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। जब तक आप इस्लाम को, और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मतलब ये नहीं है सिर्फ नमाजें पढ़ ली, रोजे रख लिए, ना 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 ना, पार्ट ऑफ इस्लाम है, याद रखो। हाँ, ईमान उनके अंदर जड़ पकड़े, ईमानदारी, ठीक है ना, बिलीफ उनके अंदर आए। सिर्फ नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज ज़कात, ये सारी चीजें नहीं, ये पार्ट है, ये तो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ये ऐसे ही है जैसे हिंदू मंदिर चला जाता है, ठीक है ना, तो हिंदू मंदिर जाता है इसलिए वो हिंदू कहलाता है, ठीक है। एक मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को फॉलो करता है। ये माफ कीजिएगा, गलत ना समझना कि मैं कंपेयर कर रहा हूं कि नमाज नाउज बिल्ला ऐसे है जैसे कोई हिंदू मंदिर, नहीं नहीं, आइडेंटिटी के तौर पर, सोशली ऑब्वियसली जो सलात है वो इबादत के एतबार से हर इबादत से ऊपर है, उसकी अपनी रूहानियत है, अपने फायदे हैं, मगर तभी जब वो जानकर पड़े, ठीक है ना। एक जाहिल आदमी और एक प्रॉपर आलिम आदमी की इबादत में भी फर्क होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, ये है। अच्छा, खैर, होपफुली आप समझें इस चीज को। आगे बढ़ते हैं जी। के विषय में वो सारे लोग उनका चरित्र भी जानते हैं, अभी वो सारे लोग उनका बिहेवियर भी जानते हैं, उनका काम भी जानते हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मुसलमान रहते हुए जो सलीम खान थे, अब सलीम वास्तविक बनने के बाद वो उससे बहुत बेहतर इंसान है। नहीं, वो बेहतर इंसान था तो उसने सरेंडर क्यों नहीं किया है? सरेंडर क्यों नहीं किया उसने? चलो उस वक्त तो था, तुम कहते हो, तुम्हारी बात मान लेते हैं, उस वक्त तो था मुसलमान, इसलिए धोखा दे गया, है ना। मुसलमान है, धोखा देगा, शरफराज धोखा देगा, हैं? तो शरफराज ने धोखा दे दिया, ठीक है, मगर जब वो सलीम वास्तविक बन गया तब तो उसको चाहिए था ना कि वो सरेंडर करे, तब क्यों नहीं किया? इसका मतलब है वो था ही धोखेबाज, तो कभी भी ठीक हुआ ही नहीं था। तो आप लोग जो जज कर रहे हो, आप जज कर रहे हो एक मुसलमान सलीम खान को, आप सलीम वास्तविक एक्स मुस्लिम को जज नहीं कर रहे हो कि आज वो एक्स मुस्लिम है और इस्लाम को छोड़ चुके हैं, तो आज वो कैसे हैं? क्या उनके ऊपर कोई केस है आज की डेट में? क्या कोई अपराध उन्होंने किया है? मगर प्रॉब्लम ये है यार कि इतने साल, लो जी, बड़ी आसानी हो गई है दोस्तों। ये पता क्या रास्ता दिखा रहे हैं? ये बात सुनना, ये देखो देश की हालत क्या करने लगे हैं। इस वक्त जितने मुसलमान जेल के अंदर हैं और जितने मुसलमान किसी क्रिमिनल केस के अंदर फंसे हुए हैं, सारे के सारे कह दो कि हम आज से सनातनी होते हैं, ये आपके केस माफ करा देंगे। लो जी, ठीक हो गया। ये नया रूल आया देश में, ये देश में दोस्तों नया रूल आ गया है कि जो जो ये कहेगा ना कि वो मुसलमान नहीं है और वो सनातनी है, उसके केस माफ हो जाएंगे और उसको जेल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो पहले मुसलमान था इसलिए उसने क्राइम किया, अब उसको माफ कर दिया जाएगा क्योंकि अब वो मुसलमान नहीं रहा। ये नया रूल आ गया देश के अंदर, आप अंदाजा करो। यानी इस पागल के पुत्रों को ये नहीं पता कि क्रिमिनल और आइडियोलॉजी ये दो अलग चीजें हो सकती हैं। एक आदमी किसी आइडियोलॉजी को मानकर उस पर अमल ना करे इज समथिंग एल्स, और एक आदमी किसी आइडियोलॉजी को मानकर उस पर अमल करे इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। ये दो अलग चीजें, ठीक है ना। हाँ, ये रूल आ गया है जी। साल तक पुलिस को सलीम खान नहीं मिला, पुलिस को 25 साल तक सलीम खान नहीं मिला। हाँ, ये जुमला इसका सुनना। 25 साल तो तब के गुजरे ना जब ना सोशल मीडिया था, न जियो फेंसिंग होती थी, और ना किसी तरह जीपीएस की स्टडी थी, ना बहुत ज्यादा कोई
जो है टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, हम भी गए थे पुलिस के पास, तूने कुरान जलाया था, तो दिल्ली में तो तू पुलिस को मिला ही नहीं, तू किधर से पैदा हुआ बे कीड़े, ओए गटर के कीड़े, गंदी नाली के, तू किधर से पैदा हो गया, तू भी तो नहीं मिला पुलिस को। हम कहते थे पुलिस को ये है जी इसका एड्रेस, तो पुलिस कहती थी मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। इसी तरह वो भी नहीं मिल रहा होगा, है ना। और जैसे ही सलीम वास्तिक हुआ और सलीम वास्तिक के ऊपर हमला हुआ, पुलिस को सलीम खान मिल गया। वो भी ऐसी सिचुएशन में मिल गया कि जब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, जबकि वो अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं है। तो ये चीज हमें थोड़ी सी दुखद लगी है। ये चीज से मैं चलो वो चेक करो इनकी मानसिकता चेक करो। और भाई जब वो नजरों में आया, देखो मेरी बात सुनो, लाश नदी के अंदर दबी रहती है, बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है तो उस पानी में हलचल की वजह से, मैसिव शेकिंग होने की वजह से वो जो लाश होती है नीचे से ऊपर आ जाती है। 5-5 साल पुरानी, 8-8 साल पुरानी लाशें मिलती हैं लोगों को। कोई सबब बनता है ना, सबब बनता है। हम तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हो सकता है सिस्टम में कोई लूप होल हो और वो बच गया। मगर सोचने की बात यह है कि अब वो बंदा पॉपुलर हुआ, अब सरफेस पे आया, लोगों को पता चला कि यार ये बंदा, तो हमने पता था कि ये बंदा मर गया। आपको पता है ये मृत घोषित हुआ था, ये मृत्यु हो गई है इसकी। 2001 के अंदर ये गायब हो गया, 2007 या 8 के अंदर इसको मृत घोषित कर दिया गया था कि ये मर गया। सलीम खान इज डेड, फाइल क्लोज, ये हुआ था 2007 में। तो टेक्निकली स्पीकिंग सलीम वास्तविक 2 बार मरा है और 2 बार जिंदा। ये अपने आप में एक चमत्कार है। सलीम वास्तविक जो है ये अपने आप में एक चमत्कार है। ये 2007 में भी मर चुका है, फिर ये जिंदा हो गया, फिर ये 2026 में मरा है, कोमा में गया है, फिर जिंदा हुआ है। ये अपने आप में एक चमत्कारी है, ये पुरुष महापुरुष वाकया हुआ है। हाँ, करिश्मा का करिश्मा। अब सुने, कहता है हमें दुख ये है कि सलीम वास्तिक आपको अगर मिलना ही था तो इसी टाइम पर मिलना था, कि जब उसको सबसे ज्यादा मेडिकल हेल्थ की जरूरत है, मेडिकल जो है वो सपोर्ट की जरूरत है। भाई जब उनको पता, क्या वेट करें कि फिर, यानी ये कह रहा है कि उसको उठने दो ताकि उठ के वो दौड़ जाए। ये चाहता है कि पुलिस ने देखा भाई बेड पे लेटा हुआ है, जाके धर लेते हैं। अगर ये उठ जाता और इसको जरा सी भिनक लग जाती कि पुलिस तुझे ढूंढ रही है, तो ये तो फ्लाइट लेके निकल जाता ना, कहीं देश से भाग जाता, हमें क्या पता। ठीक है, सोचने की बात है, हो सकता पकड़ा भी जाता, मगर ये कह रहे हैं इंतजार करते थोड़ा, उसको उठ के भागने तो दें। आहत हूं, हमारे सारे लोग आहत हैं। यदि उनको गिरफ्तार करना भी था तो एटलीस्ट उनको, जब आपने 25 साल वेट कर लिया, 25 साल आपने नहीं ढूंढा सलीम वास्तिक को, तो अगर आप 1-2 महीना और रुक जाते तो कौन सा आप आता जाती, कौन सा पहाड़ टूट जाता। मुझे हंसी आ रही है इनकी मानसिकता पर, और मैं अत्यंत खेद में हूं कि ऐसे ट्रीट कर रहा है एक अपराधी के मुतल्लिक कि जैसे उसने कोई दरख्त काटा है। उसने 13 साल का निर्दोष संदीप बंसल बच्चा काटा है, हिंदुओं का बच्चा, पौधा नहीं काटा उसने। हाँ, नाखून नहीं काटा उसने, ऐसे तो काटता भी नहीं है। उस साले की 1-2 वीडियोस मैंने देखी हैं, गंदा, ऐसे लगता है कोड़ी का आदमी को पड़ा हुआ है बिस्तर के ऊपर। हाँ, मुर्दों जैसी जिंदगी हो गई है, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। इससे बेहतर है तू चोट मरल, क्या कहें, क्या फायदा। अब सुने, उसने बच्चा काटा है, कहता है 25 साल तक आपने नहीं ढूंढा तो अब भी रहने देते। मैं कहता हूं इस चीज के ऊपर भी इस बंदे की इंक्वायरी होनी चाहिए कि तू पहले देश के अंदर दंगे मचाए, कश्मीर में तू आग लगाए। वैसे बाय द वे बताता हूं कि उसके बाद दोबारा ये फिर आग लगाने की बात करे तो वीडियो सुनवाऊंगा मैं आपको, ये तो बातें ही इनकी बड़ी हैं, खत्म ही नहीं होती। सोचने की बात यह है कि भाई तू पुलिस को ब्लेम कर रहा है कि 25 साल तक नहीं आपने ढूंढा क्या, वो छुप के बैठा हुआ है, एक बंदा भाग गया, पुलिस उधर छंकना करे। हाँ जी। और दूसरा यह है कि आपने जो मोमेंटम क्रिएट किया इस्लाम की नफरत के अंदर, तो किसी का ध्यान ही नहीं किया, सब लोग उसको सूरमार और योद्धा समझते रहे।
इससे पता चलता है कि ये ओवर स्मार्ट आदमी था। इसको ये था कि मैं सबसे तगड़े ग्रुप में जाके सबसे फर्स्ट बेंच पे जाके बैठूंगा, किसी को शक ही नहीं जाएगा। अब सोचे ना, लोग शौक में आ गए हैं। पता क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि सलीम वास्तिक ने एक बच्चे का मर्डर किया हुआ है और पहले बेंच पे आके बैठ गया, इतना प्रोमिनेंट कैमरे के सामने आके बैठ गया, नेशनल टीवी पे आ रहा है, पॉडकास्ट में आ रहा है। यही तो प्लान था उसका। जितना ज्यादा आगे, उसे कहते हैं बगल में छुरी और मुंह में राम राम, यही तो स्ट्रेटेजी है। उसके बगल में छुरी थी और मुंह में राम राम था, आपको पता ही नहीं चला है जी। दूसरा, कुछ हेल्प आपकी बॉलीवुड की मूवीज भी कर देती हैं, वो भी बताती हैं कि आगे बढ़कर कहो बदला लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए, रहमान भाई बदला लेना चाहिए। और जनाब आपको शेरे बलोच भी बना दिया जाएगा, आपको लियारी का किंग भी बना दिया जाएगा, आप नवाज शरीफ से भी मिल लोगे, आप नबील गबोल की, जनाब जमोल जबोल की वो भी मिल जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा। अब झोपड़ी के क्या क्या लोगों को मूर्ख बनाने का तुमने धंधा चलाया हुआ है, बेगैरत के बच्चे हो। ना कोई सर ना पैर, ना कोई लेना ना देना, कॉमन सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है आपकी स्क्रिप्ट के अंदर। तो फिर जब लोग इस तरह की मूवीज देखेंगे वो यही कहेंगे, चलो भाई आगे बढ़ के JSR का नारा लगाते हैं, दे मार 4.5 जनाब भाड़ में, जा जनता अपना काम बनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता। लो जी अपना काम बनाओ। उसने कहा जितना जोर से चिल्लाऊंगा इस्लाम के खिलाफ बोलूंगा, उतना ज्यादा हिंदू मेरे पे विश्वास करेगा, यार ये तो कमाल बनता है, इसके खिलाफ बोलना भी नहीं है। आप अंदाजा करो, ये इतने बड़े बड़े बुत बन गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बन गई हुई हैं कि हिंदू आपस में कंफ्यूज होकर कहता है। और मैंने देखा संजय ने बोला ना, संजय को लोग पढ़ गए हैं, संजय को हिंदू पढ़ गए हैं, वो आकर कहते हैं तुम्हें क्या लेना देना है, वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है ना, उसको सपोर्ट करो, क्यों उसकी पोल खोल रहे हो, वो जो भी था जैसा भी था इस्लाम के खिलाफ हमारा फायदा कर रहा है ना, हिंदू राष्ट्र के पक्ष का कार्य कर रहा है ना, चुप रहो बस। यार मैं हैरान होता हूं, इतना आसान है इनके अंदर घुसना, इतना आसान, इतना मूर्ख है ये हिंदू समाज कि 4-6 गालियां इधर तो 4-6 गालियां उधर तो आपको अंदर ले लेते हैं। अपनी बहन का रिश्ता भी दे देंगे, अपना बाप भी मान लेंगे, राम के साथ आपकी मूर्त भी रख देंगे, बल्कि राम के साथ नहीं सीता के साथ आपको खड़ा कर देंगे और आप खड़ा कर दोगे। ये मामला है। आगे आदमी अपने पैरों पर चलने लायक हो जाए, चलने फिरने लायक हो जाए, अपने काम खुद करने लायक हो जाए, अपना खाना। चलो, ये जेल में जाना है या उसने ससुराल जाना है? साजन चले ससुराल, कुत्ती के पिल्ले, ये तू क्या कर रहा है? और वो क्रिमिनल है, इन्होंने उसको भगत सिंह बनाया हुआ है। ये ना अभी उस औरा से असल में पैसा इकट्ठा ही बहुत हुआ है, दिल्ली हॉस्पिटल के बाहर पैसा इकट्ठा ही बहुत हुआ है, पैसा इकट्ठा बहुत हुआ है। तो ये अभी उस कैरेक्टर से निकल नहीं रहे। इनको ये है कि शायद अभी भी सलीम वही कैरेक्टर है, योद्धा आ रहा है, जख्मों के चूर उठ रहा है, उसकी जान में जान आ गई है, वो पलट के आएगा, वो सबको खा जाएगा, हमारा योद्धा है, थोड़ा शोद्धा है। लो जी आ गया, ये अभी तक उस कैरेक्टर से निकल नहीं रहे। अबे वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल केस में पकड़ा गया है। तो ये कह रहा है जब तक वो अपने पांव पे ना चलना शुरू कर दे। ओए ओए, ये चाइल्ड कस्टडी की बात चाइल्ड कस्टडी की बात नहीं हो रही कि मैं बेटा तब मिलने भेजूंगी जब वो थोड़ा चलना शुरू कर दे, अपने हाथ से कुछ खा ले, मेरा एक्स जो है वो चल नहीं पाएगा ना, बेटे को संभालेगा कैसे? ये चाइल्ड कस्टडी का केस नहीं है झोपड़ी के, ये क्रिमिनल केस है। कहता है अपने पांव पे चल ले। ये वखरी सलीम की मां बनी हुई है, इसकी ममता जाग गई है, हैं? उसकी अपनी मां की ममता नहीं जागी, इसकी ममता जाग गई है। ये फ्री का साला पैसे इकट्ठे करने के लिए शोधा शोरा बड़े गोशद्दा इकट्ठा होके आ गया कि जी वो सलीम साहब अपने पांव पे नहीं ना चल पाएंगे अभी तक, पहले दिक्कत हो जाएगी ना, अपने पांव पे चलें। हाँ पांव पे चले, जाके चल के दौड़ जाए, अपने हाथ से खुद खाने लायक हो जाए, टॉयलेट जाने। चलो हाथ से खाने लायक हो जाए। अभी तू क्या वो पांव से खाता है वो? अच्छा भला मैंने देखा है डबा डब वो बाउल के अंदर चम्मच घुमा रहा है साला, वो कांगड़ी पहलवान है, टेढ़ मुंह चूई तो टेढ़ खुई, उसका हिसाब है। एक पूरे परिवार जितना अनाज तो अन्न तो वो खाता है। उसकी वीडियो पड़ी है, जब उसका कैमरा ओपन होता है कुछ ना कुछ ठोंस रहा होता है वो, और ठोंसने के बाद फिर बोलता है दिक्कत बड़ी है, खाने को नहीं मिल रहा,
दवाइयों पे चल रहा हूँ, और इधर ये होंठ के पास है और बर्गर का बन लगा होता है, और इधर जनाब सूप का निशान होता है, साथ कह रहा होता है बड़ी बड़ी मुश्किल हालात है, खाने को नहीं मिल रहा है। नहाने के लायक हो जाए, नहाने के लायक हो जाए। चलो नहाने के लायक हो जाए, वो साला 365 डेज बास मारता है, उसे नहा के क्या करना है? वो मंदिर जाता है, वो तो साला नास्तिक है, नहा के क्या करेगा वो? और दूसरा ये जेल में उसने क्या कैटवॉक करनी है? क्या करना है उसने जेल में? क्या करेगा वो? नहाने लायक हो जाए, नहाने लायक हो जाए। चेक करो इनके नखरे। ओए ये देश है, तेरे बाप का घर नहीं है। लगता है इनको ज्यादा हिंदुओं ने चौड़ा कर दिया है। कुत्ते के पिल्लो वापस आ जाओ देश में, हिंदू राष्ट्र नहीं अभी बना। तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारे हिंदू राष्ट्र की, हम निकाल के रख देंगे तुम्हारा सारा राष्ट्र बाहर। ये भारत है, हाँ इधर कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। सालों तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। वो कश्मीर की पुलिस ने तुम्हें याद करवाया था ना किसे कहते हैं भारत, है? ऐसे समय में अगर किसी ने कोई अपराध किया है, आप कोई दंड सिद्ध हो, अपराध कारित होता है, सिद्ध होता है, दंड तय होता है, दे दो दंड, कौन मना कर रहा है? कोई एक व्यक्ति अगर उससे कोई गलती हो जाए या वो गलत भी हो तो उसके चेक करो, ये गलती गलत गलत ऐसे कह रहे हैं जैसे उसने नाक में उंगली मार दी है, ये गलती है, या उसकी पैंट की जिप खुली हुई थी। यानी इतनी हल्की उसको अल्फाज बोल रहे ना, अगर किसी व्यक्ति से गलती हो भी गई है तो लो गलती हो गई है। ओए 13 साल के बच्चे की हत्या की है उसने, मैं बार बार बता रहा हूं, तुझे समझ नहीं आ रही। आधार पर लोग सारी कम्युनिटी को, पूरे ग्रुप को, पूरी चीजों को अब ये दोस्तों टेबल टर्न होने लगा है। तवज्जो गौर से सुनना। अभी थोड़ी देर पहले ये सलीम वास्तविक का कांड सारे मुस्लिम समाज पे नहीं डाल रहा था ना। अब देखो क्या बोलता है, जरा गौर से सुनना। जब हिंदुओं ने ये कहना शुरू किया ना कि यार अब तो हमें शक हो रहा है, जैसे मैंने आपको संजय का बताया, इस तरह बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भी ये आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा कि हमें ये अब संदेह हो गया है कि अबे अंधे, हमें है संदेह कि तुम हो बड़े गंदे बंदे, ठीक है, और तुम्हारा है ये धंधे। उन्होंने कहा कि ये मामला खराब हो गया है। तो आगे से कवर करने के लिए अपनी बारी आई तो जनाब नसीहतें करना शुरू हो गया है। हाँ अपनी बारी आई तो पता क्या कहता है? कहता है जी वो एक बंदे का कांड आप सब पे तो ना लगाएं भाई। भी थोड़ी देर पहले तो तू एक बंदे का कांड जो है वो अरबों मुसलमानों पे लगा रहा था, बल्कि इस्लाम पे लगा रहा था। उस वक्त तुझे शर्म नहीं आई है? चपड़ गंजू। सुने जी, गलत भी हो तो उसके आधार पर लोग सारी कम्युनिटी को, कोई एक व्यक्ति अगर उससे कोई गलती हो जाए या वो गलत भी हो तो उसके आधार पर लोग सारी कम्युनिटी को, पूरे ग्रुप को, पूरी चीजों को जज कर लेते हैं कि एक ऐसा है तो सब ऐसे हैं, एक ने ये किया है तो पक्का सबने किया होगा। अब जैसे हमारे मतलब इसका लाइव एग्जांपल है, हमारे अकाउंटेंट कैश साहब कह रहे हैं समीर भाई आपका तो वैसा कोई पास नहीं है ना, कोई क्रिमिनल जैसा। नहीं है, नहीं स्क्रीन पे देखें, नहीं है, नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं, खबरदार, मुंह पे उंगली। ओए तू क्यों बोल रहा है? उड़ीसा मंदिर, नहीं, सेम नहीं है, वहां पे फिल्टर लगा है, यहाँ फिल्टर नहीं है, सेम नहीं है। कोई खबरदार, कोई नहीं बोलेगा, ना? कोई पास नहीं है, नहीं है। किधर गया? हाँ नहीं है, ये हाँ नहीं है। और हम करते हैं दिल की गहराई से आपका वेलकम, और सभी गाइस का वेलकम करते हैं जिन्होंने काइंडली हमें ज्वाइन किया और जो आगे ज्वाइन करेंगे उन सभी का भी वेलकम है हमारे लाइव स्ट्रीम पे। प्लीज गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो यार, और जाए नहीं तो प्लीज गाइस यार शेयरिंग जरूर करें यार, कम ऑन यार प्लीज यार शेयरिंग जरूर करें यार, और आप आ रहे हैं और यार हमें फेसबुक पर हमारी लाइव स्ट्रीम चल रही है, आप यार शेयर नहीं कर रहे हैं और शेयर करें। और आप अगर शेयर करते हैं तो 500 रुपया देने के ऊपर ये आपको व्हाट्सएप एक लड़की का नंबर भी दे देता है। यार प्लीज शेयर करें, अभी आपने अब तक शेयर नहीं किया यार, प्लीज आया ना, करें ना प्लीज, करें ना प्लीज। और देखना को मेरी ऑडियो काट के एडिट ना कर दे, आजकल कम बड़ा पै रहा है। हाँ दोस्तों ख्याल रखना, ये ना हो कि मैं ये पपी चुम्मी कर रहा हूँ तो मेरी रिकॉर्डिंग करके लड़की की ऑडियो के साथ जोड़ दे। हाँ जागते रहना, मेरे पे ना रहना, मैंने पहले बताया हुआ है। अगर मेरी कभी रिकॉर्डिंग आपको पहुंचे जिसमें मैं इधर से चुम्मी कर रहा हूँ उधर लड़की है,
तो आपने इसका फर्क कैसे करना है? अगर आपको पता करना है कि सच्ची है या झूठी, तो आपने देखना है, अगर दूसरी तरफ हिंदू महिला हो तो वो वीडियो ऑडियो सच्ची होगी। हाँ भाई, ये निशानी है, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है जी। तो देखिए ये चीजें माइंड में आती हैं कि अगर एक चलो, माइंड में आती है, हाँ बिल्कुल आती है, इसके भी आती है, आती है जी, आती है। जैसा, तो देखिए ये चीजें माइंड में आती हैं कि अगर एक ऐसा तो हो सकता है सब ऐसे हो, मगर आप खुद सोचिए कि क्या किसी एक के कुछ गलत करने से या गलत होने से क्या सब गलत हो जाते हैं? तो ये तो लॉजिकल नहीं 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 नहीं, लॉजिकल कहाँ हो गया, लॉजिकल कहाँ हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने बताया था कि एक मुसलमान करता है तो सारे इस्लाम पर बात आती है। अभी तो तू हमें सिखा रहा था झोपड़ी के, ये फटाफट तेरा फलसफा क्यों चेंज हो गया? ये पूरी तेरी विचारधारा बदल गई। थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था कि एक मुसलमान इसलिए ऐसा करता है कि इस्लाम कहता है, अभी तू कह रहा है कि एक के करने की वजह से कोई सारे नहीं खराब होते हैं। ये क्या चल रहा है? एक सबक पढ़ाओ हमें, एक लेसन, एक सीख दो। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी हमें कहते हो कि एक मुसलमान करता है तो सारा इस्लाम उसके पीछे है, कभी कहते हो नहीं जी एक आदमी करे तो सारी कम्युनिटी पर इल्जाम नहीं आता। तो पहले फैसला कर लो कि चाहते क्या हो तुम लोग, हमारे साथ करवाना क्या चाह रहे हो? हमें जो सबक पढ़ाते हो उसके साथ रहा करो। अगर आप खुद सोचिए कि क्या किसी एक के कुछ गलत करने से या गलत होने से क्या सब गलत हो जाते हैं? तो ये तो लॉजिकल बात है, इसका उत्तर देने के आई डोंट थिंक सो जरूरत है। लेकिन हाँ, दुख होता है, लोग सबसे ज्यादा प्यार जिन लोगों को करते हैं, सपोर्ट देते हैं, लेकिन अब ये चीज हो गई है तो एक और मौका मिल गया उन लोगों को खुशी मनाने का, नाचने गाने का, तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ दोस्तों, नाच गाना थोड़ा सा हो जाए, क्या कहते हैं जनाब? हैं? क्या कहते हैं? नाच गाना जनाब, इस पर तो बनता है। सुन आज मेरा मिजाज मस्ती में झूम जैसे साज, लुंगी हो भगवा, दिखता हो जैसे कोई ताज, जलती हो अर्थी, पकता हो जैसे अनाज, धुआं था गहरा, गहरा हो जैसे कोई राज, बिखरी हो हड्डियां, झूठा हो जैसे कोई नाच, फिसली है लुंगी, लगे खुलने जब से वेदाज, मीठा है मिथिया, स्वामी हो या हो स्वराज, कीमत बस इतनी, टक्का हो जैसे कोई पांच, रुकती हुई सांस, अंतिम हो जैसे नमाज, सुनती है दुनिया, हक्की हो जैसे आवाज। कहते हैं उनको नाचने गाने का मौका मिल गया है। तो जब आप अपनी छोटी सी ढोलकी हमारे सामने करेंगे और उस ढोलकी को हम बजाएंगे तो मजे तो आएंगे। हाँ जी, हाँ मजे आएंगे। और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सलीम खान मुसलमान रहते हुए सलीम खान ने जो काम किए हैं उसके लिए एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक, जो कि अब वो काम नहीं करता, एक बेहतर इंसान बन चुका है, वो जिम्मेदार है। यस, जिम्मेदार है। हम ये ना कह रहे होते, फिर सुने मेरा पॉइंट बड़ा जरूरी जो मैंने पहले बयान किया है, हम ये ना कह रहे होते कि ये काम एक्स मुस्लिम ने किया है। अगर वो एक्स मुस्लिम होते ही अपने आप को सरेंडर करके पुलिस के सामने पेश कर देता, वो कहता कि मैं मुसलमान था, मैंने ये काम किया, मगर क्योंकि अब मैं एक्स मुस्लिम हूं, मैं मानवतावादी हूं, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। गलत बंदे को जस्टिफाई नहीं करो सनातनियों, ईश्वर से डरो, कारमा से डरो। आज संदीप तुम्हारा बच्चा नहीं है, अगर तुम्हारा बच्चा होता तो उस वक्त भी तुम यही सोचते। ये गलत पट्टी पढ़ा रहा है तुम लोगों को। ये इस एक तरफ आपको, जैसे ही आप लोग रैशनल होने लगते हो, ये वैसे ही आप पर नफरत का ब्रेन वॉशिंग पाउडर फेंकता है। जैसे ही आप लोगों में थोड़ी सी बुद्धि आने लगती है, ये ऊपर से आपको मंद बुद्धि बनाने के लिए इस्लाम की नफरत का पाउडर फेंकता है। हमारी दिक्कत ये है इनके साथ, ये अजीब मामला है। आपको कहते ये हैं कि जनाब ये मानवतावादी हैं, मगर जैसे ही सच की, सत्य की बात आती है तो ये कहना शुरू कर देते हैं जनाबे अली नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, आप प्लीज उनको माफ कर दें। क्यों माफ कर दें जी? क्योंकि वो इस्लाम को गाली देते हैं। तो इस्लाम की नफरत का वोट कब तक चलेगा? बारी बारी सबकी बारी आएगी। आरी यारी यारी आहा, आरी तेरी बारी आहा, आरी यारी यारी आहा, आरी तेरी बारी, बाद आ जा वरना तेरी बारी, आरी यारी यारी आहा। तो इसलिए रुक जाओ, इससे पहले कि आरी तेरी बारी आरी, हाँ बाद आ जाओ। ये साबित करने की कोशिश मुसलमान कर रहे हैं। तो उनकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जहां तक मैं हमारे सुनने वाले सभी साथियों की, दोस्तों की मैं बात बताऊं, और खासकर हमारे सनातनी समाज की बात बताऊं, तो एक चीज मैं बहुत अच्छे से समझता और जानता हूं। लो जी, लोग हवन के लिए अग्नि के अंदर घी डालते हैं, इसने सनातनियों की जो है वो पिछवाड़ों के ऊपर तेल डालना शुरू कर दिया, ये मक्खन लगाने लगे। वो घी फेंकते हैं अग्नि के अंदर, इसने घी डालना शुरू कर दिया है सनातनियों के जूतड़ों के अंदर, घी डालना शुरू कर दिया ताकि ये बता सके कि जनाब आप बड़े अच्छे हैं। सुनना जरा क्या कहता है।
हूं कि हमारा सनातनी समाज जो है वो बड़ा सहिष्णु है। वो अधिकतर सनातनी लोग जो है वो अपराधी प्रवृत्ति के नहीं होते। ओए 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 ओए, क्या क्या नहीं होते? ओह, अपराधी प्रवृत्ति के नहीं होते? अच्छा, वो ये नहीं कहते कि कानून अपने हाथ में ले लो, वो ये नहीं कहते कि काटे जाएंगे, वो ये नहीं कहते कि मस्जिदों को गिराओ, तोड़ो, हमला करो। भाई झूठ की कोई इंतहा होती है, हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है। कितना बकवास बकोगे, कितना झूठ बकोगे? इसने मक्खन लगाना शुरू कर दिया। इसको पता चल गया कि सनातनी मारेंगे अब जूते। तो सनातनियों को ना मक्खन लगाने के लिए मैं ये कहूं कि असल में ना आपको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आप बड़े अच्छे लोग हैं, उनको ब्रेन वॉश कर रहा है। उनको पता है क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है मुसलमानों से सीखो, मुसलमानों में ना पता नहीं अपराधी को स्वीकार कर लिया जाता है। लो, ये कह रहा है। हाँ, और ना ही वो अपराध को जो है सपोर्ट करते हैं, ना अपराध को अच्छा मानते हैं और ना अपराधी को अच्छा मानते हाँ, अपराधी को अच्छा मानते हैं। अपराधी को इतना बुरा मानते हैं कि प्रिया थुकला ब्राह्मण लड़की दे देते हैं। अपराधी को इतना बुरा मानते हैं कि उसको टिकट दे देते हैं इलेक्शन की। अपराधी को इतना बुरा मानते हैं कि जनाब बड़े बड़े आश्रम और मंदिर उनको दे देते हैं। हाँ, बड़ा बुरा मानते हैं। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह का अपराध हो, उसको अच्छा नहीं मानते। तो अगर सनातनियों को ये लगता है कि भाई हमारी लड़ाई कोई लड़ रहा है, या देश की कोई लड़ाई लड़ रहा है, या मानवता की कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको भरपूर सपोर्ट देंगे, भरपूर सहयोग देंगे, लेकिन उम्मीद ये रखेंगे कि ये बिल्कुल भी अपराधी ना हो, इसके अंदर जरा चल झूठे, जरा भी ये ना हो। तुम्हारा क्या है? गालियां तुम निकालो, शराबें तुम पियो, जुआ तुम खेलो, नशे तुम करो, हरामकारी तुम करो, जुए तुम खेलो, लड़कीबाजी तुम करो, जनाब तमाशे तुम करो, हरामजदगियां तुम करो। उसके बाद तो देवता के देवता भी तुम रहो। झूठ बोलते हो। हिंदू समाज सारा खुद ये काले करतूत करने में लगा हुआ है। भी कमी ना हो, 1% भी कमी ना हो। यदि 1% भी कमी उनको नजर आती है तो फिर वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये उनकी प्रवृत्ति है। वो देखते हैं, अब देखते हैं। चलो डन करते हैं। अगर हिंदू समाज अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है और अपराध से प्रेम नहीं करता और अपराधी से अपने आप को विमुख कर दूर कर देता है, अलग कर देता है, तो हम देखते हैं कि सलीम वास्तिक को कंडेम कितने लोग करते हैं। लो जी, रिकॉर्ड कर लो। ये तो सलीम वास्तिक को सपोर्ट कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि इसने उसके नाम पे पैसे खाने हैं। इसने तो पैसे खाने हैं। और मजे की बात आपको बताऊं, वो जब से सलीम वास्तिक पे अटैक हुआ है ना, ये साला उसके साथ बिस्तर पर ऐसे पड़ा होता है जैसे इसका उसके साथ शादी हुई है। बिस्तर उसका है, ये बीच में जाके घुस जाता है पतला सा ट्राउजर पहन के। एक तो साले पतली पतली इनकी टांगे हैं, कांगड़ी पहलवान हैं। और कुछ खाया पिया करो तो तुम्हारे अंदर जान बने। जब भी कैमरा ओपन होता है वो भी लेटा होता है, ये भी लेटा होता है, ये भी साथ अपना बाजू पकड़ के ना लेट जाता है। जैसे सिग्नल पर आप गाड़ी रोको ना जी, तो भिखारी आपस में बैठ के हंस खेल रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। जैसे गाड़ी रुकती है ना, तो एक की टांग टेढ़ी हो जाती है, एक का मुंह टेढ़ा हो जाता है, आ जाते हैं आपके पास। ऐसे ही जब भी इनके कमरे का कैमरा खुलता है ना, तो ये अपना पिछवाड़ा ऊपर कर लेता है, वो अपनी गर्दन सीधी कर देता है, आगे कर देता है। ये जी इधर, ये इधर से आवाज आ रही है, इधर से आवाज आ रही है, मामला खराब हो गया है। इधर से ये पटपट करना शुरू कर देता है, मुझे बड़ी दिक्कत हो गई है, मेरी जिंदगी वही खराब हो गई है, प्लीज पैसा पैसा। अच्छा, इतने बड़े भिखारी, इतने बड़े नौटंकी हैं कि इनको विश्वास नहीं है कि लोग इनको सपोर्ट करेंगे। साले आपके मुंह पर पेपाल और यूपीआई का क्यूआर कोड बना बना के मारते हैं, जैसे थप्पड़ मारते हैं थप्पड़, ऐसे थप्पड़ों की तरह क्यूआर कोड स्क्रीन के ऊपर रखा, इतना बड़ा, अपने लोगों से बड़ा इन्होंने क्यूआर कोड रखा होता है यूपीआई का। हरामजादो, कितना पैसा खाओगे सूरो हैं? पूरे देश का जीडीपी तो तुम खा गए हो। कहते हैं जी पैसा चाहिए। जब कैमरा ओपन होता है ये साले बिस्तर पे लेटे होते हैं, और ये भी फ्री में लेटा होता है। भाई बिस्तर उसका, तू क्या करने वहां जा रहा है बदबू फैलाने। और आज इनका इंटरव्यू मैंने देखा, एक मुझे कल की बात है, हाँ कल मैंने देखा, इतनी गंदी जुराबें इसने पहनी हुई, कैमरे वाला भी ऐसे सामने से कर रहा है, गंदी बदबूदार काली जुराबें। उसकी मैंने टांगे देखी, टांगों पे दाने और गंदी गंदी टांगे। मेरा इतना दिल खराब हुआ, मैंने वीडियो बंद कर दी। मैंने कहा आराम दादो, हमारी ना शक्लें, ना सूरतें, ना जिस्म, ना सफाई, ना हाइजीन, ना कुछ भी नहीं है। गंदी जुराबें पैर बिस्तर पे पड़ा हुआ, बेहूदा आदमी, मुझे उल्टी आ गई, नौसिया हो गया मुझे। तो बंदा तुम लोगों को देख नहीं सकता, इतने गंदे तुम लोग। अगर तुम लोगों ने कैमरे पे आना होता है, अपनी शक्लें सूरतें ठीक किया करो, नहाया धोया करो, साफ सुथरे रहा करो, बाल अच्छे करो, कंघी करो, कपड़े अच्छे पहनो। जुराबे पहनी हुई गंदी बदबूदार, दूर से कैमरे से मुझे बदबू आ रही, कैमरे से। गंदे लोग, बेहुदा, फौश।
गंदे कचरा। अपराध को पसंद नहीं करते सनातनी लोग, अपराधी विचारधारा को पसंद नहीं करते, अपराधी वृत्ति को पसंद नहीं करते, तो वो बहुत दूर रहना चाहते हैं लोग। तो डेफिनेटली ये हमारी मूवमेंट के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका है। दूसरा ये सबसे बड़ा झटका है हमारी। लो जी, दूसरा झटका। वो पहला झटका जो था इनको, वो उसका है, वो जाहिल नहीं जिसने कहा था मैं दोबारा मुसलमान हो रहा हूं, झूठा, माँ का सौदा करने वाला। ये धरती माँ का भी सौदा करते हैं और अपनी माओ का भी सौदा करते हैं। वो पहला फटका वो था, और ये दूसरा हटका झटका ये है मूवमेंट के लिए, जिससे शायद लोगों का फेथ फिर से इस मूवमेंट और एक्स मुस्लिम्स के ऊपर टूटेगा। मैं जानता हूं टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा जी, टूट गया, टूट गया। इस वक्त मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कांड सामने आया ना, ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट की ऑफिशियली अंतिम नमाज होगी। ऑफिशियली ये जो कांड हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको लिख के आज की डेट को रख दो। ऑफिशियल देखो, एक अकेला आदमी उधर काम कर रहा है, एक अकेला आदमी उधर काम कर रहा है, नहीं, ये बहुत हो गया। ये छोटी बात नहीं है। आप लोगों को, हिंदुओं को इस्लाम की नफरत में अभी तो ये बात छोटी लग रही होगी। 30 साल तक, 30 साल तक एक बंदा इनकी नाक के नीचे छुपा रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, गौर से सुने। अलग अलग एक एक इंडिविजुअल काम कर रहा है, वो करता रहेगा, मगर जो जिसे कहते हैं ना एक मोमेंटम मूवमेंट, वो दम तोड़ गई है। आज की तारीख, सलीम वास्तविक वो शख्स हुआ है जिसने एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ऑफिशियली दफन कर दिया है। कम से कम इंडिया की हद तक उसने दफन कर दिया है। केस खत्म हो गया दोस्तों, ये सूरत हाल है। ठीक है, अच्छा लें जी, आगे बढ़ते हैं। मैं देख रहा हूं